अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी और वो है प्रॉन बिरयानी, यानी कि झींगा बिरयानी जो है वो हम बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हमें प्रॉन बिरयानी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिए प्रॉन्स। इनको मैंने डी वेन कर लिया, इनके अंदर वेन होती है उनको मैंने निकाल दिया। ठीक है, अच्छे से क्लीन हो चुके हुए हैं। तकरीबन 1 किलो के करीब जो होगा अब इसका वेट होगा। 1.5 किलो के करीब मैंने प्रॉन लिया था, जिसको साफ करने के बाद तकरीबन 1 किलो के करीब ये रह गया। तो ये मैंने ले लिया। ठीक है, इसके मैंने सारे पर और सारी वेन्स वगैरह हर चीज मैंने इसकी वो निकाल दी है, बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। 1 किलो के करीब ये प्रॉन हो गया, यानी इनको साफ करने के बाद 3 अदद मैंने यहाँ पे टमाटर प्योरी लिए, यानी कि मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर लिए थे, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया तो एक प्योरी सा बन गया। 1 कप के करीब जो है मैंने दही लिया है। ठीक है, 1 कप के करीब हम कुकिंग ऑयल लेंगे। 2 टेबल स्पून हम लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रेश जो है उसको पीस लिया वो है। और 2 टेबल स्पून यानी ग्रीन चिली का जो पेस्ट होता है वो मैंने लिया है यहाँ पे। 3 अदद बड़े साइज के जो है यहाँ पे मैंने प्याज लिए थे, उनको मैंने इस तरह काट लिया। ठीक है, एक बंच के करीब मैंने जो है यहाँ पे पुदीना लिया था, उसको मैंने अच्छे से धो लिया है, उसके मैंने पत्ते जो है वो अलहदा कर लिए, उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ जो है वो मसाले लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून भर के जो है मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। नमक जो है हम लोग हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। 10-12 जो है मैंने साबुत काली मिर्च ली है और 10-12 ही मैंने साबुत लौंग लिए हैं। 3 अदद जो है मैंने मोटी इलायची जो है वो ली है। 4 अदद मैंने हरी इलायची ली है। 2 मैंने ये बादियान के जो फूल हैं वो लिए हैं, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। 4 अदद मैंने छोटी छोटी जो है वो सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी की जो स्टिक्स होती हैं वो लिए हैं। हल्दी पाउडर मैंने लिया है तकरीबन 1 टीस्पून। गरम मसाला लिया मैंने 1.5 टीस्पून और 2 टेबल स्पून के करीब मैंने बिरयानी मसाला लिया। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रांड का, बड़ा अच्छा, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर बाकी जो छोटे मोटे दूसरे मसाले हैं वो भी ऑलरेडी शामिल होते हैं, जैसे कि जायफल जलवित्री वगैरह, तो वो इसमें सब शामिल है, तो बड़ा अच्छा सा एक खुशबू भी आ जाती है। तो इसलिए मैं बिरयानी मसाले का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें हम बहुत ज्यादा मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे बिरयानी मसाला, क्योंकि फिर वो एक टेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तो हम नॉर्मली इसके अंदर रखेंगे ताकि झींगे का भी जो फ्लेवर है वो उसका बरकरार रहे। तो आइए, ये हमारे हो गए इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा हम लोग राइस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 किलो के करीब जो है वो राइस लिया था, उसको मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले जो है भिगो के रख दिया है। राइस उबालने का तरीका मैं पहले भी बिरयानी बनाने के वक्त बता चुका हूं कि हम लोग सिंपल इसको पानी के अंदर, उबलते पानी के अंदर राइस डालेंगे, साथ में 1 टेबल स्पून भर के जो है हम लोग सॉल्ट डालेंगे और साथ में 1 टेबल स्पून विनेगर डालेंगे। बड़ा खिला हुआ राइस जो है वो बनता है और इसको फुली कुक नहीं करना, हाफ कुक करना है और फिर बाद में इसको ड्रेन करके साइड पे रख लेना है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग चावल को बॉयल करके रख लेंगे। तो आइए, ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट, पहले मैंने आपको जो है वो जो बिरयानी का मसाला बनाना था उसके इंग्रेडिएंट्स बताए। ये हमारे यहाँ पे राइस हो गया। तो आइए अब हम जो है बिरयानी जो है वो तैयार करते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं 1 कप के करीब ऑयल डाल दूंगा। 1 कप ऑयल डालने के बाद जो है इसके अंदर थोड़ा सा जैसे ही गर्म होगा तो हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, तो इसमें हम सबसे पहले सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी वो डाल देंगे। बादियान का फूल जो है वो डाल देंगे। साबुत इलायची, मोटी वाली इलायची काली जो होती है वो चले जाएगी। कुछ लौंग चले जाएंगे अंदर और ये साबुत काली मिर्च जो है ये सब डाल देंगे। बस थोड़ा सा जो है हमने इसको जो है हल्का सा लाइटली फ्राई कर लेना है। अब इसके अंदर हम जो प्याज है कटा हुआ वो डाल देंगे। अब इसको लाइटली हमने जो है फ्राई करना है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए प्याज। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं लाइटली ब्राउन होना शुरू हो गया। थोड़ा सा और हम इसको ब्राउन करेंगे, क्योंकि फिर मसाला अच्छे से पक जाएगा। प्याज जो है अगर अच्छे से गल जाए, ब्राउन हो जाए, तो फिर आगे मसाला बड़ा अच्छा बनता है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो लाइटली ब्राउन जो है वो हो गया है। ठीक है, इस पॉइंट पे आके हम इसके अंदर टोमेटो प्यूरी यानी पिसे हुआ टमाटर जो है वो सारा का सारा डाल देंगे। अब थोड़ा सा इसको भूनेंगे फिर से। टमाटर डाल के हम इसको भूनेंगे।
ये डालने के बाद टमाटर का पेस्ट, अब हम इसमें 1 कप के करीब जो है वो दही वो डाल देंगे। साथ ही इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट वो ऐड कर देंगे। अब इसको हम भूनेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट यूजुअली जो है हम लोग प्याज डालने के बाद जो है उसके बाद हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं, पर मैं यहाँ डालना भूल गया था, इसलिए मैंने टमाटर और दही डाल दिया था, फिर उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक ऐड कर दिया। पर कोई मसला नहीं है, आप कभी भूल जाएं तो फिर आप इसको ऐड कर सकते हैं, बट बेहतर ये है कि आप प्याज डालने के बाद जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें। अब इसके अंदर हम लोग मसाले डालेंगे। सबसे पहले रेड चिली पाउडर डाल दिया, हल्दी पाउडर जो है सारा का सारा वो डाल दिया। सॉल्ट हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, मैंने पहले बताया नहीं था, पर सॉल्ट जो है वो यूज़ करेंगे क्योंकि बिरयानी मसाले में भी नमक होता है और इसलिए जो है सॉल्ट हम सेपरेट भी इस्तेमाल करेंगे, पर मुनासिब जितना आपको बेहतर लगे उतना इस्तेमाल करें। अब इसके अंदर हम ग्रीन चिली पेस्ट जो है वो डाल देंगे। मसाला जो है यानी मिर्च ज़रा तेज़ इसलिए रखी जाती है कि चावलों के साथ जब इसमें मिक्स होना होता है तो वो बहुत लाइट हो जाता है, तो इसलिए नमक और जो मिर्च है उसका इस हिसाब उसी तरह रखा जाए कि थोड़ा सा ज़्यादा हो मसाले में, फिर ही जाके वो चावलों के साथ बराबर बैठता है। उसके बाद इसमें हम 1 कप के करीब पानी डाल देंगे और फिर इसको ढककर जो है हम पकाएंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पे मैं ढककर जो है वो पकाऊंगा। जी व्यूअर्स, तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको ढककर पकाया मीडियम फ्लेम पे। देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर जो है हम लोग ये झींगे जो हैं ये डाल देंगे सारे के सारे। बहुत कम टाइम लगता है इनको पकने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं रिक्वायर्ड होता। बहुत जल्दी ये पक जाएंगे। कोई भी साइज के झींगे की आप बिरयानी बना सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, टाइगर प्रॉन भी आता है, जंबो प्रॉन, हर तरह का साइज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है हम लोग बिरयानी मसाला वो ऐड कर देंगे। ये पहले इसलिए डाला कि पहले थोड़ा सा प्रॉन हो जाए, फिर उसके बाद जो है हम बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं प्रॉन जो है वो कर्ल होना शुरू हो गया। ये देखिए बहुत कम टाइम में जो है ये कुक हो जाता है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। साइज़ काफ़ी बड़ा था इसका भी, ये कर्ल हो के छोटा हो गया। 2 मिनट और हम इसको पकाएंगे, 2 से 3 मिनट। ये आप देख सकते हैं लास्ट तक इसका झींगा लिया था, जब वो कुक हो रहा है तो वो देखें कर्ल हो गया, ऑयल इसका ऊपर छुटने लग पड़ा है, मसाला ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। इस पॉइंट में हम इसके अंदर लेमन जूस जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है, और साथ ही गरम मसाला जो है वो हम ऐड कर देंगे। स्टर करेंगे इसको। देख सकते हैं ऑयल छूट गया है मसाले का। इसमें तकरीबन थोड़ा सा पुदीना जो है हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे, बाकी जो है हम लोग इसकी लेयरिंग में इस्तेमाल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो व्यूअर्स, हमारा ये बिरयानी का मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम जो है लेयरिंग की तरफ आएंगे। राइस जो है वो ऑलरेडी मैं बॉयल कर चुका हूँ, पहले भी आपको बता दिया था तरीका। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे बिरयानी। जी व्यूअर्स, अब हम लेयरिंग का प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले ये मैंने एक ले ली कढ़ाई, उसके अंदर थोड़ा सा हम नीचे फैला देंगे मसाला जो है, जो ऑयल का जो मसाला ज़्यादातर होता है वो थोड़ा सा इसमें फैला देंगे। इससे ये होता है कि चावल नीचे ज़्यादा जो है ना वो चिपकता नहीं। अगर डायरेक्ट हम राइस की लेयर लगा देंगे तो वो फिर चिपकना शुरू हो जाए।
थोड़ा सा हम ये मसाला डालेंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़े से राइस जो हैं वो डाल देंगे। ये राइस डालने के बाद थोड़ा सा उनको मिक्स कर लें बीच में, ताकि वो इक्वली थोड़ा सा वो हो जाए, मसाला नीचे से उसके अंदर मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस इतना सा। राइस की लेयर लगाने के बाद थोड़े से हमने राइस डाल के पहले मिक्स कर लिया। अब ये जो मसाला हमने तैयार किया है प्रॉन का, उसकी लेयर लगा देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा मसाला तैयार हुआ है। नमक मिर्च बिल्कुल बराबर है, क्योंकि मसाले में हम ज़्यादा रखेंगे तभी जाके वो चावलों में बैलेंस्ड होगी। इतना हमने ये लगा दिया। अब हम दूसरी चावल की लेयर लगाएंगे, और वो लगाने से पहले इसके अंदर हम थोड़े से पुदीने के पत्ते जो हैं वो डाल देंगे। अब हम सेकंड लेयर लगाएंगे। सेकंड लेयर लगाने के बाद हम फिर एक मसाले की लेयर जो है वो इस पे लगाएंगे। राइस कैसे बॉईल करने हैं वो पहले भी बिरयानी बनानी सिखाई थी, आप उस लिंक को फॉलो कर लीजिएगा। सारा अच्छे से फैला दिया। अब ऊपर फिर राइस की लेयर लगाएंगे। ये राइस की लेयर हमने लास्ट वाली भी उस पर लगा दी। ठीक है, अब इसमें हम लोग फूड कलर यानी जो बिरयानी का रंग होता है वो डाल देंगे। ये डालने के बाद इस पे लास्ट में हम थोड़े से पुदीने के पत्ते वो डाल देंगे। मैंने कुछ प्याज जो है वो ब्राउन करके रखा हुआ है, थोड़ा सा वो भी ऊपर डाल देंगे। बाकी जो है वो मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूंगा। अब इसको हम लोग कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए जो है इसको दम पे बनाएंगे। फिर 15 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। जी व्यूअर्स, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको दम पे रखा हुआ था बिरयानी को, और अब देख लेते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी बिरयानी जो है वो हमारी तैयार है। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ये बिरयानी तैयार हो गई है। इसको अच्छे से हम लोग मिक्स, मतलब ऐसे मिक्स करना है कि चावल टूटे नहीं। बहुत खिला हुआ चावल बना है बिरयानी का और बहुत ज़बरदस्त सी बनी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेता हूँ। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने बिरयानी जो है वो डिश आउट कर दी है। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही लजीज किस्म की जो है ये झींगा बिरयानी यानी कि प्रॉन बिरयानी जो है वो तैयार हुई है। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद हसन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल होगी। मेरी रेसिपी को व्यू कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फिर कमेंट करके बताइएगा वीडियो के नीचे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।